अस्सलाम वालेकुम। बाइनांस अल्फा जिसकी मार्केट के अंदर एक काफ़ी हाइप बनी हुई है, हर कोई इसको कर अच्छा प्रॉफिट बना रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं 3 से 4 वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हो, ताकि आपको अल्फा के रिलेटेड कंप्लीट डिटेल मिल सके। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि आपने जो डेली बेस ट्रेड करनी होती है बाइनांस अल्फा पॉइंट डेली बेस कलेक्ट करने के लिए, तो आप उन ट्रेड्स के लिए स्टेबल कॉइन किस तरह फाइंड करें। ठीक है, आप खुद स्टेबल कॉइन फाइंड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल के अंदर इन्फॉर्म करूँ कि भाई ये स्टेबल कॉइन है, या फिर आपको कोई भी यानी कि इन्फॉर्म करे कि इन स्टेबल कॉइन पे आप ट्रेड करो, तो मे बी जब वो आपको इन्फॉर्म कर रहा हो उस टाइम वो स्टेबल हो, लेकिन जब आप ट्रेड करने लगो उस टाइम वो स्टेबल ना रहे। लेकिन इस वीडियो में आपको जो प्रोसेस बताऊंगा उससे आप खुद स्टेबल फाइंड कर पाएंगे कि कौन सा स्टेबल कॉइन है और आपकी कम से कम फीस लगेगी। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे शेयर करता चलूँ, आप ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर अपने कमेंट वाले सेक्शन में आना है। जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप इस लिंक पे क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन कर लें। लेकिन ऐसे ही इसने ज्वाइन नहीं होना, पहले अपना वीपीएन कनेक्ट करिएगा, फिर आप इस लिंक पे क्लिक करिएगा। वीपीएन के बगैर ये लिंक काम नहीं करेगा। जैसे आप वीपीएन कनेक्ट करके इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे। यहाँ पे आपको हर तरह की ऑफर, हर तरह की अपडेट टाइम पे मिल जाया करेगी। ठीक है, तो आपने लाजमन मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि कोई भी ऑफर आपसे स्किप ना हो सके और कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो। जो भी यानी कि बाइनांस अल्फा पे न्यू एयर ड्रॉप आता है उनकी सारी डिटेल यहाँ पे आपको दी जाती है। तो आप लाजमन जब मेरे टेलीग्राम चैनल में आ जाओ। ठीक है, और साथ में आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह स्टेबल कॉइन ढूंढनी है। देखें, इसके लिए आपको 2 से 3 चीजें बताऊंगा। अगर आपने ये 2 से 3 चीजें अपने माइंड में बैठा ली और जिस तरह मैं आपको बताऊंगा उसी तरह अगर आपने किया, तो इंशाल्लाह आपकी बहुत बहुत कम फीस लगेगी। मैं नॉर्मली तकरीबन मैं 8,000 से लेकर 9,000 की रेंज में डेली बेस्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम करता हूँ। मेरी तकरीबन $0.1 से लेकर $0.3 तक फीस कटती है। और आज मैंने जब ट्रेड की तो मुझे $2 प्रॉफिट हुआ। आपने सिंपल यहाँ पे ये जो मार्केट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। आगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा अल्फा का, आप इस पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये पॉइंट प्लस का ऑप्शन होगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसा पॉइंट प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जितने भी कॉइन मिलेंगे उनमें से कुछ के सामने AX2 लिखा होगा और बहुत सारे कॉइन आपको नजर आएंगे जिनके आगे AX4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको एक चीज वीडियो को स्टार्ट में बता दूं कि जिन कॉइन के आगे AX2 लिखा हुआ है ना, लाइक यहाँ पे ये देखो, ये VFY टोकन है जिसके आगे AX2 लिखा हुआ है, इन कॉइन में आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, तो इन कॉइन को आपने स्किप करना है। ठीक है, बाकी जितने भी कॉइन है जिनके आगे यहाँ पे AX4 लिखा हुआ है, आपने उन कॉइन में ट्रेड लेनी है। मजीद आपको नीचे और भी बहुत सारे टोकन मिल जाएंगे, नीचे करके देखिएगा आपको और भी कॉइन मिलेंगे। तो जिनके आगे AX4 हो उन्हीं में अपने ट्रेड लेनी है। इसका ये फायदा होता है कि जब आप इन कॉइन में ट्रेड लेते हो, आप कम ट्रेड करते हो तो आपकी वो 4x होकर काउंट होती है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख लेना, आपको मजीद इसके बारे कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब है नेक्स्ट चीज, यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई कि उन कॉइन में ट्रेड लेनी है जिनके आगे AX4 लिखा हुआ है। अब यहाँ से आपको मैं 3 से 4 चीजें और बताने वाला हूँ। ठीक है, उनको भी आपको अपने माइंड में बिठा लेना है। जब आप उन सभी चीजों को अपने माइंड में बिठा लोगे और यहाँ से आप आके डेली के 2 से 3 मिनट देख के सारी चेकिंग करोगे, तो आपको खुद ही पता चलेगा कौन सा कॉइन है जो कि स्टेबल चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से आपको नेक्स्ट चीज ये देखनी है कि यहाँ से कौन सा कॉइन है जिसकी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा पंप हुई है और कौन सा कॉइन है जिसकी बहुत ज्यादा डंप हुई है, या फिर कितनी पंप डंप हुई है, वो यहाँ से आपको देख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे पंप कौन सा है, डंप कौन सा है, ये देखो, ये जितने भी कॉइन जो कि यहाँ से आपको ये रेड रेड नजर आ रहे हैं, ये सारे कॉइन है जिनकी प्राइस डंप हुई है। ठीक है, यानी कि नीचे को गई है। और जिनके आगे ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन ग्रीन, ये सभी कॉइन जो इनकी प्राइस आपको गई है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से देख लेना है। ठीक है, अब ये आपको पता चलेगा कि ये कॉइन अप गई है, ये डाउन गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये देखने का कितनी अप गई है। जैसे कि अब यहाँ पे ये देखो, ये जो कॉइन है इसकी प्राइस -53 तक डाउन गई है, यानी कि बहुत ज्यादा डाउन आई है। ठीक है, इस तरह ये कॉइन देख लो, इसकी जब वो -2.6 या 3 तक जब वो डाउन गई है, यानी कि नॉर्मली डाउन गई है। ठीक है, इसी तरह आप अप वाले कॉइन भी देख सकते हो। जैसे कि आप ये कॉइन देख लो, इसकी +6.4 जब अप गई है इसकी प्राइस, यानी कि अच्छी अप गई है इसकी। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसको देखो तो इसकी +1.3 तक अप गई है, यानी कि नॉर्मल अप गई है। ठीक है, तो खैर यहाँ से आपको ये भी देख लिया किसकी अप गई है और कितनी अप गई है और कौन से 4x वाले हैं। ठीक है, अब तक आपको ये 3-4 चीजें को पता चल गया होगा, आपने अपने माइंड में बिठा ली होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक दो जब लास्ट और फाइनल जब स्टेप बताने वाला हूँ, इनको आपको माइंड में रखना है, फिर आपको 100% पता चल जाएगा भाई ये कॉइन स्टेबल कॉइन है। ठीक है, सेकंड लास्ट कौन सा स्टेप है, सेकंड लास्ट ये स्टेप है कि आपको अब जितने भी कॉइन जो कि यहाँ से आपने देखे जिनके प्राइस बहुत ज्यादा अप गई है या बहुत ज्यादा डाउन गई है, आपको ये देखना है कि क्या वो कॉइन उनकी प्राइस जो अप गई है डाउन गई है, क्या वो 0 से लेकर 3 की रेंज में आ रहे हैं, यानी कि 0 से लेकर 3 के, यानी कि हो सकता है किसी प्राइस की कॉइन की प्राइस 1% अप गई हो, किसी की 2%, किसी की 3%, या किसी की 0.1% अप गई हो, 0.1% डाउन, 0.2% डाउन, 3% डाउन। तो ये आपको यहाँ से देख लेना है। जैसे कि आप ये देखो कौन से कॉइन है जिसकी प्राइस 0 से 3% अप या डाउन गई है, ये कॉइन है इसकी प्राइस 3% डाउन गई है। ठीक है, ये कॉइन है इसकी 0 से लेकर 3 की रेंज में ये भी आ रहा है, यानी कि इसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1.5% डाउन गई है। ठीक है, ये कॉइन है इसकी 3 से ज्यादा है, तो इसको आप स्किप करो। इसके अलावा और भी आप यहाँ से देख सकते
सकते हो कौन सा कॉइन है जिसकी 0 से 3 की रेंज में अप या डाउन गई है। ये कॉइन है इसकी जब वो यानी कि 0 से 3 की रेंज में अप गई है, ठीक है। और मैटर नहीं करता कि यानी कि वो डाउन को गई है या अप को गई है, बस आपको ये देखना है कि कितनी परसेंट यानी कि 0 से 3% की रेंज में कौन सा कॉइन है जिसकी प्राइस अप या डाउन गई है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी बहुत सारी यानी कि आपको टोकन मिल जाएंगे। जैसे कि आप ये स्टार नामी टोकन देख लो, इसकी 0 से लेकर यानी कि 3 की रेंज में आ रहा है, यानी कि इसकी 2.5% डाउन गई है, ये भी सही है, ठीक है। ये हमारे काम का है, ठीक है। तो जिन कॉइन की जब वो 0 से 3% की रेंज में अप या डाउन को गई हो उनको आपको देख लेना है, बाकी सभी को स्किप कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब इतनी चीज़ें अब तक मैंने बता दी। कॉइन 4x वाला होना चाहिए, 4x वाला कॉइन है जी। उसके बाद जो कॉइन है उसकी जो प्राइस है वो यानी कि आपको गई है या डाउन को, वो भी आपको देख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि वो कॉइन उसकी प्राइस कितनी आप गई है, 0 से लेकर 3% की रेंज में आ रहा है। हाँ जी जी, 0 से 3% की रेंज में आ रहा है, ओके हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल स्टेप वो आपको ये देखना है, क्या वो कॉइन जिसकी प्राइस 0 से 3% अप या डाउन गई है, क्या वो कॉइन $0.1 से लेकर $0.3 की रेंज में आ रहा है, या फिर आप ये कह लो 0 से लेकर $0.3 की रेंज में आ रहा है, यानी कि उसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए, ठीक है, 0 से $0.3 तक। अब कौन सा कॉइन है जिसकी प्राइस 0 से $3 की रेंज में है और वो 0 से 3% अप या डाउन को गया है, वो आप यहाँ से देख लेना। और वो होना भी 4x चाहिए। ब्लेस नेमी कॉइन इस टाइम यहाँ पे आप देख सकते हो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी फुलफिल कर रही हैं, ओके। इसके अलावा आप मजीद यहाँ से जाओ, और कौन सा कॉइन है यहाँ से अब ये नोमी भी आप देख सकते हो, ठीक है। 0 से 3 की रेंज 0 से 0.3 की रेंज में इसकी प्राइस है और 0 से 3% इसकी जब वो प्राइस अप या डाउन को गई है 4x है, ठीक है। और इस तरह आपको और भी यहाँ से काफ़ी कॉइन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये AOP नेमी कॉइन इस टाइम इसकी प्राइस जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारे स्टेप इस पर भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी यहाँ से आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वो सारे यहाँ से आप देख सकते हो, जैसे कि स्टार नामी कॉइन आप देख सकते हो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं सभी फुलफिल कर रही हैं जी, सभी फुलफिल कर रही हैं। तो जो चीज़ें मैंने आपको अब तक बता दी, तो वो जिन जिन कॉइन में फुलफिल कर रही हूँ उन कॉइन में आपने ट्रेड लेनी है, ठीक है। उन कॉइन में आपने ट्रेड लेनी है, बाकी को स्किप करना है, क्योंकि जो कॉइन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, जिन जिन कॉइन में वो फुलफिल हो रही हूँ वो इस टाइम स्टेबल हैं। कौन कौन सा स्टेबल है ये देख लो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी इसमें फुलफिल कर रहे हैं। वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हो, ये कॉइन देख लो, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सभी इसमें फुलफिल कर रही हैं, ठीक है। ये कॉइन नहीं है, सॉरी ये कॉइन नहीं है। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ और कौन सा है। ये कॉइन आप देख सकते हो, बूस्ट नेमी कॉइन, जो चीज़ें बताई हैं वो सभी फुलफिल कर रही हैं। स्टार नेमी है, ठीक है। ये अभी के मुताबिक है, ये नहीं है कि जब आप ट्रेड लेने लगो तो आप इन्हीं में लो, नहीं, ये अभी के मुताबिक है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। अब मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ, इनमें से किसी एक पे मैं ट्रेड लेता हूँ, जो चीज़ मैंने बताई है जो इसमें सभी फुलफिल कर रही हैं। किसी एक पे ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि भाई उस पर मेरी फीस कितनी कट होती है। कोई एक यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये स्टार नेमी टोकन सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार नेमी टोकन को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से मैं नीचे ट्रेड पे क्लिक करता हूँ। आप खुद भी यहाँ से देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कॉइन स्टेबल चल रहा है, इतनी ज़्यादा प्राइस ना अप जा रही है ना डाउन जा रही है, आपका सामने ही है, ठीक है। सिंपल मैं ट्रेड पे क्लिक करता हूँ, ट्रेड पे क्लिक किया, अब आपके पास यहाँ से ये इंटरफेस आ गया। अब यहाँ से हमारा अब तक प्रोसेस पता हमें चल गया, हमें स्टेबल कॉइन फाइंड किस तरह करना है, A to Z हमें पता चल गया, हम स्टेबल कॉइन पे आ गए। अब नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी है, ठीक है। ट्रेड लेने के दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे खुद मैनुअली प्राइस टाइप करो या फिर यहाँ पे जो प्राइस चल रही हैं उनमें से आप प्राइस सेलेक्ट करो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे खुद यहाँ पे प्राइस यहाँ पे टाइप करें। जब आप खुद यहाँ पे टाइप करेंगे ना तो आपकी फीस और भी कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, ठीक है। वो कैसे टाइप करनी है, आपको बस एक बात याद रखेंगे, जब आपने कॉइन बाय करने लगना है ना, कॉइन बाय करने लगना है तो ऊपर जो प्राइस चल रही होगी ना उसमें से थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे आपने लिखनी है। जैसे कि आप देखो ऊपर कॉइन की प्राइस चलती है 0.12636, तो नीचे मैं जो है वो 0.1264 इंटर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि इतनी ज्यादा इंटर नहीं करनी, ज्यादा बढ़ा के नहीं लिखनी, थोड़ी सी बढ़ानी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं अपने डॉलर इंटर करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे $60 इंटर करता हूँ, मैं मोस्टली 50 से लेकर $70 तक ट्रेड करता हूँ इतने डॉलर से, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे प्राइस इंटर करता हूँ इसकी 0.264 इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। 4 इंटर कर लिया। अब मैं यहाँ से इस कॉइन को बाय कर लेता हूँ, देखिए कितने का बाय होता है, ठीक है। कंफर्म किया और उसके बाद ये देखिए मेरा इंस्टेंट बाय होगा। बाय कितने का हुआ, $59.41 का, $59.41 का। ये अपनी यहाँ पे कहीं लिख लें बेशक, $59.41 का बाय हुआ। अब मैं सेल करके आपको दिखाऊंगा मेरी फीस कितनी लगी है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करता हूँ, सेल पे क्लिक किया, आगे यहाँ से आपने इसको कर देना 100% और 100% हो गया। अब जब आपने कॉइन को सेल करने लगना है तो जो प्राइस ऊपर चल रही हो उसमें से थोड़ी सी कम लिख करके आपने यहाँ पे लिखनी है। जब आप थोड़ी सी कम करके यहाँ पे लिखोगे ना तो आपका टोकन इंस्टेंट सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर चल रही है 0.12642, तो यहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 35 तक लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 26 बहुत कम भी नहीं लिखनी, नॉर्मल सी कम करनी है, 35 तक मैं इंटर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मैं इसको यहाँ से सेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं तो मेरा यहाँ से ऑर्डर लग जाएगा और मेरा टोकन यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्राइस पे लगाते हो, जैसे मैंने 35 पे लगाया, नहीं सेल हो रहा, ये रुका हुआ है, इसको कैंसिल करके यहाँ से आप थोड़ा सा मजीद इसको डाउन कर लो, 263 तक करके मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 3 बहुत कम हो जाएगी, 31 तक करता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से ये देखिए मैं आपके सामने इसको कंफर्म करता हूँ और मेरा ऑर्डर यहाँ से लग चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ऑर्डर आपका कहाँ शो होता है, यहाँ पे आपका ऑर्डर शो हो जाता है, ठीक है। मोस्टली कभी कभी ये होता है कि कॉइन की प्राइस है वो मतलब जहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है ना वो काफ़ी देर लगा रहता है, ठीक है, वो यहाँ पे सेल होता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पे वेट करता हूँ, ठीक है। जैसे ये सेल होता है तो उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ भी दिखा देता हूँ। तो कॉइन मेरा यहाँ पे सेल हो चुका है, ठीक है। ऊपर नोटिफिकेशन आया था लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन से चेक नहीं करवा पाया। अगर आप वीडियो को बैक करके देखो तो मे भी आपको नोटिफिकेशन नजर आ जाए। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ हिस्ट्री वाला ऑप्शन में, हिस्ट्री वाले ऑप्शन में गए और यहाँ पे आपको ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। मैं ऑर्डर हिस्ट्री पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से आप ये देखो कि मैंने जो कॉइन यहाँ से मैंने रिसेंटली जो कि ऑर्डर लगाया है, ठीक है। यहाँ से आप उसका टाइम वगैरह भी यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे टाइम वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ से ये देख सकते हो टाइम। तो जो बाय किया था वो मेरा ये वाला था, तो बाय मैंने जो किया वो मैं आपको दिखाता हूँ कितने मैंने बाय किया है, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो जो मैंने बाय किया वो मेरा हुआ $59.41 पे, ठीक है, $59.41 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ सेल वाले ऑर्डर में, ये मेरा सेल वाला ऑर्डर था। सिंपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं आपको सेल वाला ऑर्डर भी चेक करवाता हूँ। मेरा सेल कितने का हुआ, $59.39 का, ठीक है। अब मैं ये आपको डिफरेंस दिखाता हूँ, डिफरेंस कितने का बन रहा है, ठीक है। 59.41 माइनस 59.37, 37 ही है ना, हाँ जी 37 ही है, ठीक है। अब ये जो प्राइस बन रही है 0.04 की मेरी यानी कि एक ट्रेड की फीस कट होगी। इसको मल्टीपल कर दो 290 से ऑलमोस्ट तकरीबन इस टाइम मेरी जब वो यानी कि 11 रुपये की फीस बन रही है, ठीक है, पर ट्रेड। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूं कि ये है कि यहाँ पे ये जो स्टार नेमी कॉइन है इसके ऊपर मेरी जो यानी कि जो सेलिंग है ना वो इंस्टेंट नहीं हुई, जिस वजह से जब मेरा थोड़ा सा टाइम लगा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एक ट्रेड भी मेरी 11 रुपये की फीस लग गई है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेबल कॉइन भी होते हैं जिनके ऊपर आपकी फीस ऑलमोस्ट 1 रुपये से लेकर, ठीक है, 1 रुपये से लेकर 2 रुपये तक ही कट होती है नॉर्मली, ठीक है। तो वो कॉइन कौन से हैं वो यहाँ पे आपको खुद देखने होंगे। आप यहाँ पे जितने भी स्टेबल कॉइन आपको बताए उसका प्रोसेस आपको पता चला, उन प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन स्टेबल कॉइन में आप एक एक करके ट्रेड लो। कितने कितने डॉलर से, पहले 20 डॉलर से लेकर देख लो, देखो किसके ऊपर फीस कम लग रही है, ठीक है। यानी कि जितने भी स्टेबल कॉइन देख लो उन सभी स्टेबल कॉइन पे अगेन छोटी छोटी ट्रेड लो, ठीक है। और फिर देखो किस पे कम लग रही है, जिस पे कम फीस लग रही हो उसके ऊपर आप जब वो ट्रेड करो तो आपका जो वॉल्यूम भी बनेगा और आपकी कम फीस भी कट होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं चले आपके सामने ये एक और कॉइन MCH पे भी ट्रेड लेके देख लेता हूँ, ठीक है। तो मैं MCH को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इसकी प्राइस भी यहाँ से आप देख लो ऑलमोस्ट स्टेबल ही चल रही है, ठीक है। सिंपल मैं यहाँ से ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ट्रेड पे क्लिक किया। अब यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। जो प्राइस सारा फार्मूला आपको बताया कि भाई यहाँ पे आप अपने डॉलर एंटर करो, ठीक है। यहाँ से मैं अपने डॉलर एंटर करता हूँ, ठीक है, कितने 60 एंटर कर लिए। उसके बाद जो ऊपर प्राइस चल रही है बाय करते वक्त थोड़ी सी प्राइस ऊपर वाले से नीचे ज़्यादा रखनी है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी ज़्यादा रखता हूँ। ऊपर है जी 21.23 है ऊपर, तो मैं यहाँ पे 24 कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे बाय पे क्लिक करता हूँ, मेरे यहाँ से कॉइन बाय हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए मेरे बाय कितने के हो रहे हैं, $59.41 के मेरे बाय हुए, ठीक है। $59.41 के बाय हुए। मैं सेल पे क्लिक करता हूँ। सेल पे क्लिक करने के बाद जो ऊपर प्राइस चल रही है सेल करते हुए उससे थोड़ी सी नीचे जब वो कम लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ऊपर चलती है उससे थोड़ी सी कम यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, जैसे कि 21.2 और यहाँ से 3 लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको यहाँ से मैं करता हूँ 100% करके 3 की बजाय मैं यहाँ पे 32 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सेल पे इसका ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए मेरा इंस्टेंट सेल भी हो गया। सेल कितने पे हुए, 59.40 पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको ऑर्डर हिस्ट्री में भी आपको चेक करवाता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री में आया और यहाँ से ये देखो ऑर्डर हिस्ट्री का ऑप्शन है। अब यहाँ से आपके सामने ये मैंने बाय की, जो बाय की ट्रेड की वो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे क्लिक किया, कितने का बाय हुआ, $59.41 का, ठीक है। और अब ये सेल वाला आप देखो, सेल वाले पे किया, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया, कितने का सेल हुआ, 59.40 का। अब डिफरेंस आप देख लेना, ठीक है। पिछली दफा तो ज्यादा लगी थी ना, 59 पॉइंट थोड़ी सी ज़्यादा लगी थी, 59.41 माइनस 59.40, $0.01 की मेरी फीस कट हुई है। इसको मल्टीपल करता हूँ कितने से, ऑलमोस्ट 2 रुपए की ट्रेड, सिर्फ 2 रुपए की, आपके सामने ही है। तो ये देखें आप जितने भी यानी कि स्टेबल कॉइन आपको मिले उन सब में छोटी छोटी करके ट्रेड ले लो, ठीक है। और जितनी ट्रेड लेके देख लो आपको पता चल जाएगा किस पे कम फीस लग, जिस हिसाब से कम लग रही है उसके ऊपर आप एक अच्छा वॉल्यूम बना सकते हो। ये तरीका आपको मे भी भाई कोई भी ना बताए, मेरी वीडियो के बाद कोई बता दे, अच्छी बात है, बतानी चाहिए, लेकिन मैंने आपको जो खुद फॉलो किया वो आपको बताया, इसको फॉलो करके मैं ट्रेड करता हूँ और यकीन करें मैंने $2 प्रॉफिट बनाया आज के दिन इससे, ठीक है। कभी कभी प्रॉफिट भी हो जाता है, वो ये है कि जब आप कॉइन बाय करते हो बेशक आप कम प्राइस पे सेल कर रहे हो तो वो ग्लिच की वजह से आपका थोड़ा सा प्रॉफिट ज्यादा भी बन जाता है, ठीक है। लेकिन कॉइन स्टेबल होना चाहिए, ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस फ्रीज को फॉलो करो, इंशाल्लाह आपकी बहुत कम फीस लगेगी। बाकी ये वीडियो को यार लाइक नहीं किया तो लाजमन लाइक कर ले, और साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमन चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जैसे सब्सक्राइब करो यहाँ पे बेल का आइकन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको नीचे एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इससे होगा जैसे भी कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले तक पहुंचेगी। कमेंट वाले सेक्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप का लिंक है, सॉरी व्हाट्सएप कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, VPN कनेक्ट करके आप इस लिंक क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल को लाजमन ज्वाइन करो ताकि कोई भी अपडेट आपसे स्किप ना हो सके, और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। तो ये मैंने
आपको प्रोसेस बताया, कंप्लीट प्रोसेस बताया। वीडियो लंबी इस वजह से हुई है क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इस प्रोसेस को समझ के, तो आपको अगेन किसी के पास जाने, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई स्टेबल कॉइन बता दें। आप खुद स्टेबल कॉइन ढूंढ के खुद आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। और ये चीज़ मैंने खुद नोटिस की है, जो मैंने नोटिस किया खुद फॉलो किया है और खुद देख के इसके ऊपर वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ ताकि आपको भी फायदा हो। बाकी मेरे लिए दुआ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।